नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी शादीशुदा लोगों के लिए है। जब से आरोही को पता चला कि उसके सुकेश भैया उससे मिलने आने वाले हैं, तब से वह बहुत खुश है। आखिर अपनी शादी के 2 साल बाद वह सुकेश भैया से मिलेगी। यही सोचते हुए उसने भैया की फेवरेट दाल और मखनी कुकर में पकने दी और फिर वह नवरत्न की पुलाव की तैयारी करने लगी। खाना बनाते वक्त ना जाने कब वह अचानक ही पुरानी बातों में खो गई। उसका पति रमन उसके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए तो वो उनकी शादी के खिलाफ थे। कहाँ वह फक्कड़ रमन और कहाँ अपूर्व जैसा रईस ज्यादा। तेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़े हैं, नहीं तो तू ऐसा फैसला कभी ना करती। लेकिन वह कहाँ रुकने वाली थी, इसलिए ही तो उसने रातों रात घर छोड़ दिया और मंदिर में जाकर रमन से विवाह कर लिया। वैसे वे दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन हाँ, पैसों की थोड़ी तंगी अवश्य रहती थी, जिसको पूरा करने के लिए रमन के साथ साथ वह भी कड़ी मेहनत कर रही थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी के साथ साथ पास के बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सके और घर का खर्च ठीक से चल पाए। वह उसे दुख था तो इस बात का कि रमन को इस सब के कारण अपना थिएटर का शौक छोड़ना पड़ा था। जब भी वह उसे इस बारे में रमन से कहती, तब उसका यही जवाब होता कि अगर तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का मलाल नहीं। और इस बीच उसके भैया का इस तरह से अचानक आना उसे रोमांचित कर गया। रमन अपनी टूरिंग जॉब के कारण उड़ीसा में थे, इसलिए भैया की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बस यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसने सारी तैयारी कर डाली थी। भैया को खाने के बाद मीठा खाने का शौक है, इसलिए वह बाजार जाकर उनकी फेवरेट रसमलाई भी खरीद लाई। अब जब उसने पूरे मन से सब कुछ तैयार किया था, तो भला भैया को कैसे पसंद ना आता। आज तो तूने मखनी दाल के स्वाद में अपनी भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। फिर अचानक ही भैया ने अपनी जेब से सुनहरी पोटली निकालकर आरोही के हाथों में थमा दी थी। पोटली में जड़ाऊ कंगन थे, जो उसके भैया उसके लिए लाए थे। कंगन देखकर उसका दिल बहुत खुश हो गया और वह उस पोटली को लेकर अपने कमरे में आ गई। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए उसके भैया सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद भला कैसे आती, क्योंकि वह तो लगातार उन कंगन को ही निहारे जा रही थी। अपनी शादी के बाद उसे पहली बार इतना बड़ा उपहार मिला था। वैसे रमन ने उसके लिए ऐसे कंगन बनवाने की जो तोड़ कोशिश की थी, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उसके सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया था। अब जब वह रमन को अपने यह कंगन दिखाएगी तो वह खुश हो जाएगा। बस यही सब सोचकर जब वह अपने कंगन संभाल कर अलमारी में रखने लगी, तब अचानक उसकी नज़र सामने मेज पर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसमें वे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को हाथ पकड़े थे। इससे पहले कि वह सुनहरी पोटली की अलमारी में उसे रख पाती, तभी अचानक वह सोचने लगी कि अगर उसने यह कंगन रख लिए तो रमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इससे रमन के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। वैसे भी रमन उसे ढेर सारी खुशियां देने के लिए ही ढेर सारी मेहनत कर रहा था। भला उन दोनों के सच्चे प्यार के आगे इस कंगन का क्या मोल। बस फिर इस विचार के आते ही उसने वह पोटली संभाल कर अपनी अलमारी में रख दी और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह उसके भैया नाश्ता करके वापस जाने लगे तो वह अंदर गई और उसने वह पोटली भैया को थमा दी। इससे पहले कि भैया कुछ कह पाते, भैया उसके मन की बात जान गए और बोले, गलत था मैं जो सच्चे प्यार को नहीं जान पाया। सच में मेरी छोटी सी बहन बहुत समझदार हो गई है, तभी तो तुमने यह कंगन मुझे लौटाने का फैसला लिया। तुम और रमन हमेशा खुश रहो। इतना कहकर उसके भैया वापस चले गए।
और वह बेसब्री से रमन के लौटने का इंतजार करने लगी। दोस्तों, सच्चे प्यार की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।